श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम नामक पुस्तक में साधु संतों और भक्त व कवित्री मीराबाई पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर संत समाज में रोष फैल गया है। बालयोगी नेमिनाथ दास ने मेड़ता सिटी में प्रेस वार्ता कर इस विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बालयोगी ने कहा कि उक्त पुस्तक के लेखक, संपादक और प्रकाशक ने मीराबाई को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुस्तक में साधु संतों को आतंकवादी और उनके कार्यों को धर्म के विपरीत बताया। इसके अलावा नारायण सेवा संस्थान पर भी धर्मशास्त्रों और संतों का अपमान कर व्यापारिक लाभ लेने का आरोप लगाया। बालयोगी नेमिनाथ ने पुस्तक के मुख्य संकलनकर्ता संत कैलाश मानव के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए उनके आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलाश मानव ने देवी देवताओं और संत समाज पर अभद्र टिप्पणियां की है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मीराबाई जी के पास में गया भांड साधु। सबसे पहली बात तो मुझे प्रथमतः इस शब्द पे ही आपत्ति है कि भांड किसी जाति विशेष से संबंधित करके कह रहे हैं या किसी साधु से करके कह रहे हैं। या तो कोई साधु नहीं हो सकता अगर जाति विशेष में है, और अगर साधु है तो फिर जाति विषयक शब्द उसके साथ में नहीं हो सकता। तो आप किसी जाति का अपमान कर रहे हो या आप साधुओं को ही भांड बता रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि एक भांड साधु गया और वो जाकर के माता जी से एक बात कहता है। वो कहता है कि भाई साहब, मुझे गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, और मैं उस प्रेरणा से आपके पास में आया हूँ अड़क सड़क करने के लिए। इस पुस्तक में लिखा हुआ शब्द है। तो जब प्रथमतः मैंने अड़क सड़क सुना तो मेरे लिए भी ये शब्द थोड़ा सा नया था। मैंने कि शब्द का क्या मतलब है, पता किया तो पता चला कि अड़क सड़क का मतलब होता है शारीरिक संबंध। आज के इस 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में भी आप किसी भी स्त्री से, माता बहन से इस तरह के शब्द का प्रयोग करके बात नहीं कर सकते कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। और वो बाईसा के पास जाकर के जो चित्तौड़ राजघराने की कुल परंपरा का मान सम्मान है, मेड़ता राज परिवार का जो गौरव है, भक्त परंपरा का जो गौरव है, जिनके चारों तरफ हजारों संत महात्माओं की मंडली बैठी है, उनसे वो जाकर के ये बात कह रहा है। तो प्रथमतः तो मुझे यही बड़ी एक दुखद एक बात लगी।